जो आप 5 साल पहले थे आज वैसे बिल्कुल नहीं है। ना वैसे दिखते हैं, ना एनर्जी लेवल वैसा है, ना आपके खाने पीने की हैबिट्स वैसी हैं, ना ही आपके कपड़े पहनने का तरीका वैसा है। यानी 5 साल में कितने परिवर्तन आ गए। हाँ, ये अलग बात है कि ये परिवर्तन थोड़े खराब हो सकते हैं और कईयों के लिए ये परिवर्तन बहुत हैरानीजनक, बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हम इसको इवॉल्व होना कहते हैं। लेकिन इवॉल्व होने और अपग्रेड होने में बहुत ही ज़्यादा फर्क है। हमारे से तो ये मोबाइल फ़ोन अच्छा है, कम से कम हर महीने में अपग्रेड तो होता है। हम में से कई लोग तो अभी तक अपनी फैक्ट्री सेटिंग्स पे ही चल रहे हैं, और जो फैक्ट्री सेटिंग्स पे चल रहे हैं ना, उनके जीवन में तरक्की नहीं हो रही है। लेकिन मीन लग्न वालों के लिए 2024 जो है ना, ये पूरी तरह से अपडेट होने का, अपग्रेड होने का साल है। ये जो आज है ना, आप लिख के रख लो, आप अपनी हैबिट्स को, अपने बैंक बैलेंस को, अपनी सफलता को आज लिख के रख लो, और जब 2024 खत्म होने वाला होगा उससे आप इसको कंपेयर करना। 100% अपग्रेडेशन आपकी लाइफ में हुई होगी, क्योंकि सितारे कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। और एक विशेष सूचना कि ये जो राशिफल है ना, ये आपकी लग्न राशि के अनुसार है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार नहीं है, ये आपके सन साइन के अनुसार नहीं है, और ये आपकी नाम राशि के अनुसार भी नहीं है। तो मीन लग्न वालों के लिए ये जो पूरा साल है ना, राहु लग्न में, केतु 7th हाउस में रहेंगे, शनि 12वें घर में रहेंगे। अब क्या मतलब है इस बात का? राहु जब भी लग्न में होते हैं ना, ये आपकी डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करते हैं। तो इन सब चीजों का क्या मतलब है? इन सब चीजों का मतलब है कि राहु जब लग्न में सही रहेंगे, आप राहु को सही रखेंगे तो डिसीजन मेकिंग जो है फटाफट होगी, आपकी फेवर में होगी। केतु 7th हाउस में जब सही रहेंगे ना, तो ये आपको एक बहुत अच्छा आपका बैलेंस बना के रखेंगे। सोचना और उसको कर देना, ये दो चीजें जिनकी बैलेंस होती है ना, वो जीवन में लगातार अपग्रेड होते रहते हैं। और रही बात शनि की, अपनी राशि में है 12वें घर में, ये आपके घर के अंदर की एनर्जी को पॉजिटिव करके रखेंगे, आपको नजर दोष से बचाएंगे, और विशेष तौर पे आपको सोच समझ के आगे बढ़ने की ताकत देंगे। देखिए, ये 3 चीजें इस साल में कितनी फेवरेबल आपकी आ गई। और अब आप बृहस्पति की बात करिए, जो किस्मत के कारक रहते हैं। साल की शुरुआत में ये आपको अपने कुटुंब के स्थान में, आपके धन के स्थान में मिल रहे हैं, तो आपको परिवार से हेल्प और धन के मामले में भी आपकी सहायता करेंगे। और साल के ऑलमोस्ट मई महीने से मध्य में आके ये आपके एफर्ट्स को, आपकी नेटवर्किंग को प्रभावित करेंगे। तो और जीने के लिए क्या चाहिए? तो जनवरी महीना जो है ना, इसमें मंगल सूर्य का जो योग है, ये आपके 10th हाउस में आ रहा है। तो ये जो योग है ना, ये आपको एकदम से विजिबल करेगा। चौंक के लोग आपको देखेंगे कि आपके नाम का या आपके ब्रांड वाला भी कोई बंदा है, यानी रिकॉग्निशन मिलेगी। काम कारोबार में, नौकरी में आपको अपलिफ्टमेंट मिल सकती है। साल की शुरुआत ही एक पंच से जैसे होता है ना, पहले ही बॉल पे छक्का, ये फीलिंग आपको इस साल में आ सकती है। लेकिन एक छोटा सा उपाय, वो उपाय है कि आपको अंध विद्यालय में ब्लाइंड लोगों को कुछ ना कुछ ग्रोसरी दे के आनी है साल के शुरुआती दिनों में। तभी जो जनवरी का महीना है ना, आपके लिए पूरा हेल्पफुल महीना बन सकता है। फरवरी महीने की बात करें तो फरवरी महीने में सूर्य मकर राशि में जाएंगे और आपके इनकम के घर को कंट्रोल करेंगे, और मंगल और बुध और शुक्र 10वें घर में। आपका जो पिछले महीने से ब्रांडिंग बननी चालू हुई थी ना, अब ये पूरी तरह से आपको नतीजों में दिखेगी। अगर आप दुकानदार हैं, आप फैक्ट्री ऑनर हैं, आप अपना कोई भी काम आप कर रहे हैं, आप रेस्टोरेंट कर रहे हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री में भी हैं, आपको एकदम से फ्लश ऑफ क्लाइंट्स आते हुए देखेंगे। और खाली क्लाइंट्स नहीं आएंगे, ये सारे क्लाइंट्स जो है ना, ये आपको रेवेन्यू देने वाले क्लाइंट्स आएंगे। खाली रेट पूछ के जाने वाला क्लाइंट नहीं आएगा, अब रेवेन्यू देने वाले क्लाइंट आएंगे, उनको टैप करना अब आपका काम रहेगा। एक सरल उपाय, और ये उपाय जो है ना, ये आपको सच में क्लाइंट वर्सेस रिजल्ट, इसमें बहुत अच्छा बैलेंस देने वाला है। वो है, शिवलिंग पे हर मंडे दही मल के जल से स्नान करवा के आइएगा, पूरे के पूरे मंडे जितने भी इस महीने में आएंगे। और इस महीने में विशेष तौर पे अपने स्पाउस की, अपने जीवन साथी की हेल्थ की भी केयर करिएगा, उसके भी डामाडोल होने के आसार बन रहे हैं। अब मार्च महीने में शनि सूर्य बुध का जो 12वें घर में कॉम्बिनेशन है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब कॉम्बिनेशन है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़े खर्चे ज्यादा करवा सकता है, एकदम से आपका माइंड ब्लॉक रख सकता है, और आपके धन को भी बाजार में अटका सकता है। ये दिक्कत वाला समय रह सकता है। आपने हर संडे थोड़ा सा गुड़ शिव मंदिर में अर्पण करके आना है। केवल ये जो उपाय है ना, ये पूरे महीने आपको ईश्वरीय कृपा भी दिला के रखेगा और किसी भी अप्रिय घटना से बचाएगा। अप्रैल महीने में सूर्य जो हैं, राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे आपके लग्न में। तो इसकी वजह से बिना बात के आप गलत फहमियों का शिकार हो सकते हो। ऑफिस में बॉस से गलत फहमियां, काम कारोबार में अपने क्लाइंट या सप्लायर से गलत फहमियां, और इसकी वजह से काम कारोबार में डिले, काम कारोबार का नुकसान, आपका कुछ ना कुछ नुकसान कर सकता है। और विशेष तौर पर इस समय में आपने केसर का तिलक पूरा महीना माथे पे लगाना है।
ये जो उपाय है ना, पूरा महीना ईश्वरीय सहायता आप तक पहुंचाएगा और किसी भी ग्रहण दोष से या अप्रिय घटना से आप बचे रहेंगे। अब मई महीने की बात करें तो मंगल राहु बुध का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपके लिए एक विचित्र कॉम्बिनेशन है। बिना बात के आप किसी के फसाद में मत आइए, किसी के झगड़े में अपनी टांग मत अड़ाइए, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। रेफरी बनने की इस महीने में कोशिश मत करिए, बस अपने काम से काम रखिए। केवल इतना भर उपाय जो है ना, आपके लिए 100% हेल्पफुल उपाय बनेगा। सिल्वर का एक स्क्वायर टुकड़ा अपने पर्स में रखिए ताकि पूरी कुदरत की सहायता पूरा महीना आपको मिलती रहे। और इसके साथ साथ हनुमान चालीसा पूरा महीना रोज एक पढ़िएगा ताकि ये सारा महीना जो है ना आपके लिए एक हेल्पफुल महीना बन के आए। अब आइए जून महीने में। मैंने इसी वीडियो की शुरुआत में अपग्रेड करने वाली बात की थी, लेकिन अभी तक 5 महीनों में अपग्रेडेशन जैसी तो कोई बात आई नहीं। वो कैसे आएगी? वो जून महीने में आपको दिखाई देगी। जून महीने में आपके काम कारोबार में कुछ इस तरह के परिवर्तन आएंगे, आपको मिलने वाले कुछ इस तरह के लोग आएंगे, या कुछ ऐसी चीजें आपके अक्रॉस आएंगी जिससे आप अपने जीवन में कुछ नया वैल्यू ऐड कर सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो। बस जरूरत है आपके वो जो सीखने वाला अंदर का विद्यार्थी है ना, वो जागता रहे। अगर आपने अपने अंदर के विद्यार्थी को ही सुला दिया है ना, तो फिर ये भी मौका आएगा और आके निकल जाएगा। सीखने की क्षमता बना के रखिए, सीखने की ललक बना के रखिए, फिर देखिएगा जून महीना आपके लिए कितना रिमार्केबल महीना बनता है। इस महीने में आपने बरगद के पेड़ को मीठा दूध चढ़ाना है पूरे के पूरे सोमवार, जितने भी इस महीने में आएंगे। ये जो उपाय है ना, ये कुदरत की ऊर्जा को भी आपके साथ जोड़ेगा और उन लोगों से भी मिलवाएगा जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब मीन लग्न वालों के लिए साल का दूसरा हाफ शुरू हो गया। शनि हो गए वक्री और इसके साथ साथ मंगल कंट्रोल कर रहे हैं इनके धन के स्थान को। राहु लग्न में और मंगल धन के स्थान को कंट्रोल कर रहे हैं, तो धन आने का योग, अटका हुआ धन भी आएगा। जो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी वो बिकेगी, आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है और ये आपकी फेवर में जाएगा। और जो लोग विदेश जाना चाहते थे ना, उनके लिए अब विदेश जाने के योग जो है बड़ी तेजी से खुलेंगे। और आपकी जो चीज़ों को मैनेज करने की कला है ना, अब इस महीने में खुल के सामने आएगी। क्या तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करेंगे और उसी वजह से आपको पैसा भी मिलेगा, रेवेन्यू भी आएगा और आने वाले समय की कामयाबी की एक भूमिका भी बनेगी। इस महीने में एक विशेष उपाय करिएगा और ये उपाय जो है ना, माँ भगवती के मंदिर से जुड़ा हुआ है। माँ दुर्गा के मंदिर में आपने जितने भी शुक्रवार आएंगे ना इस महीने के, थोड़ी सी बर्फी वहाँ पे चढ़ा के आनी है। चाहे चढ़ा के लोगों में बांट दीजिए, चाहे वहीं पे रख के आ जाइए। ये उपाय आपके लिए ज़रूरी उपाय है ताकि सारा महीना आपके लिए अच्छा बीते। अब अगस्त महीने की बात करें तो अगस्त महीने में आप देखिए, राशि परिवर्तन के बाद गुरु मंगल का जो योग यहाँ पे बना है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त योग बना है। ये जो योग है ना, ये आपको एक बुलंद कैरेक्टर के रूप में दुनिया के सामने लेके आएगा। जितने ज़बरदस्त तरीके से अभी आप प्रॉब्लम हैंडलिंग को हैंडल करेंगे ना, उतना आपने शायद कभी भी नहीं किया था। और जो मैंने जून महीने में आपको ज्ञान लेने वाली बातें कही थी ना, वो अब इस महीने में आपके पूरे काम आनी शुरू होंगी और इसके नतीजे आपको अपने काम कारोबार में दिखने भी शुरू होंगे। एक सरल उपाय, गन्ने का रस अगर मिल सके ना, तो मंडे वाले दिन गन्ने के रस से शिवलिंग को स्नान कराइए। लेकिन आप किसी ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे गन्ने का रस पॉसिबल नहीं है, तो आपने एक छोटा सा काम करना है। आप प्लेन वाटर में थोड़ा सा गुड़ का जो चूरा होता है ना, वो डाल के ही शिवलिंग को स्नान करवा दीजिए, तो भी इस महीने के सारे अच्छे रिजल्ट जो है ना आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अब सितंबर महीने की बात करें ना, मंगल आपके 4th हाउस में और बुध जो हैं ये आपकी कुंडली के 5वें घर में आ रहे हैं। ये एक इस तरह का योग बन रहा है जिसमें आपको, हम कहते हैं ना, बैठे बिठाए अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वो आएंगी। आपको अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज चल के आपके दरवाजे तक आएंगी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत एक ही चीज की है, सूर्य जो है ये आपके 6ठे घर में है और शनि वक्री हो चुके हैं। ये जो योग है ना, ये आपको दाएं बाएं की आलतू फालतू चीज़ों में इतना उलझा के रखेगा कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको टच करके वापस जा सकती हैं और आप पहचानोगे नहीं कि ओह ये तो मौका था, अब क्या किया जाए। इसके लिए अपने सेंसरी सिस्टम को जागृत करना होगा। सेंसरी सिस्टम को जागृत करने के लिए आपको एक तो इस महीने में योगा का सहारा लेना होगा, मेडिटेशन का सहारा लेना होगा, और दूसरे, रात भर बेड साइड पे पानी रख के सुबह पौधों को रोज डालिए ताकि आपके सेंसेस, आपके सेंसर्स जो हैं जागते रहें और आप मौकों को लपक के उनको नतीजों में कन्वर्ट कर पाएं। अब आइए अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने में सूर्य बुध का ये जो योग बन रहा है ना केतु के साथ आपके 7th हाउस में, जीवन साथी से कोई अनबन करवा सकता है। और जो लोग स्पेशली जीवन साथी से ऑलरेडी किसी अनबन का शिकार हो रहे थे ना, उनके लिए ये समय और ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है। तो थोड़ा सा अपनी भावनाओं पे काबू रखिए ताकि आपकी गृहस्थी सही चलती रहे। और कान के कच्चे इस समय में नहीं होना है, सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना है। जब तक आप अपनी कसौटी पर चीज़ों को परख के अंदर देख लें, किसी सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं ही करिएगा।
एक पीला धागा पूजा स्थान पे रखिए। आपने उस पीले धागे को पूजा स्थान पे रख के अपने इष्ट का, जिनको भी आप मानते हैं उनका पूजन करके उस पीले धागे को पूरे महीने के लिए अपनी राइट कलाई पे बांध के रखिए, चाहे अगले महीने उसको उतार दीजिएगा। ये सरल उपाय पूरे महीने की अच्छी ऊर्जा को आपके साथ जोड़ेगा। अब नवंबर महीने में मंगल नीच राशि के 5th हाउस में और सूर्य नीच राशि के आपके 8th हाउस में। ये जो योग है ना, संतान की तरफ से कोई ना कोई टेंशन दे सकता है, या बच्चों का कोई हॉस्टल में जाना, या बच्चों की वजह से आपका थोड़ा खर्चा हो जाना, ऐसी चीज़ भी इंडिकेट हो रही है। हालांकि ये जो चीज़ें हैं कोई इतना ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस महीने में शनि भी वक्री हैं और आपके गुरु भी वक्री हैं। जो बड़े हैवीवेट प्लैनेट है ना, इनका इन भावों में वक्री होना कहीं ना कहीं आपके बजट को भी गड़बड़ाएगा। तो एक सरल उपाय है इस महीने में, पूरे जितने भी शनिवार इस महीने में आएंगे ना, नवंबर के महीने में, पीपल के पेड़ को जल चढ़ाते रहिए और चीनी का जो बुरादा होता है ना, पाउडर, उसको पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार सवेरे स्प्रेड करते रहिए। दिखने में ये उपाय सरल है, लेकिन आपके लिए बड़े मायने रखता है। क्यों? क्योंकि अपग्रेड करने का साल चल रहा है। अपग्रेडेशन के रास्ते में हम कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये उपाय जो है आपको अपग्रेड करने में पूरी मदद करेगा। अब 2024 का अंतिम महीना, अब इस महीने में शनि का वक्र ठीक हो चुका है, बुध सूर्य चंद्र आपके 9th हाउस में और मंगल अभी भी आपके 5th भाव में है। ये जो महीना है ना, अब मैंने आपको इसी वीडियो के शुरू में कहा था कि आप जो भी है ना, इस साल के एंड में आप अपने ही सेल्फ से 2 से 3 गुना बेहतर हो चुके होंगे। और ये जो बेहतर होना है ना, ये खाली आपके ज्ञान या आपकी लुक्स वाइज नहीं कह रहा हूँ, आपके बैंक बैलेंस वाइज कह रहा हूँ, सोशल एक्सेप्टेंस वाइज कह रहा हूँ, रिश्तों नातों में भी कह रहा हूँ। आप एक बहुत ही मैच्योर ह्यूमन बीइंग बन के उभरेंगे इस समय तक। और ये जो महीना है ना, ये उन सभी चीज़ों का एंजॉय करने का है। एक तरह से आपको फैमिली लेवल पे भी अप्लॉज मिलेगा, सोशल लेवल पे भी रिकॉग्निशन मिलेगी, रिवार्ड भी मिलेंगे। और इस महीने में आगे 2025 की एक बड़ी अच्छी बुनियाद बनने वाली है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड वेल्थ। तो आप इन सभी के लिए अपने आंख नाक कान को खुले रखिएगा। इस महीने में एक विशेष उपाय जो इस साल को सलामी देने का बहुत बढ़िया उपाय है, नीम का पौधा, कड़वी नीम का पौधा किसी ज़मीन में अपने हाथों से प्लांट कर दीजिए और किसी ऐसी जगह पे करिएगा जहाँ पे बीच बीच में आप इसको देख के ग्रो भी करवा सकें। और फिर देखिएगा कि किस तरह से आप सलामी देते हैं, इस साल को विदाई देते हैं और आने वाले साल का स्वागत भी करते हैं। तो दोस्तों, मीन लग्न वालों के लिए ये था 2024 का वर्षफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने 2024 को एक रिमार्केबल साल बना पाएंगे। तो मेरा ये वीडियो था यहीं तक। अब बहुत जल्द हम मिल रहे हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।